तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना है। सो फॉरगेट इट, वी डन। मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। गलती तो मेरी है कि मैंने तुम्हारी जैसी मामूली वेट्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, शादी करने की सोची। अरे कुछ तो सीखो अपनी कजन से यार। 24 घंटे नहीं हुए और तुम्हारी कजन ने मुझे अपनी फुल बॉडी और दिल का एक्सेस दे दिया है। और सच में बात तो ये है, तुम्हारी जैसी लड़की को ना गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, वो सिर्फ टाइम पास के लिए ही सही है। एंड यू नो व्हाट आरुई, लाइफ का असली ग्लो गोल्ड चेन में है, पीतल में नहीं। काजल, ये आई डोंट नो, कुणाल शायद गुस्से में कुछ भी बोल रहा है, पर तुम तो मेरी बहन हो, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? वो जो शब्द क्रैप आरोही, तुम्हें क्या लगता है कि कुणाल जैसा लड़का तुम जैसी थाली की बैंगन के साथ अटक कर रह जाएगा? कभी शक्ल देखी तुमने अपनी आईने में? कुणाल एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट का बुफे जो होता है ना, उसका मेन डिश है, और तुम सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पापड़। और वैसे भी मैंने तुम्हारे कुणाल को तुमसे नहीं छीना है, इसने खुद मुझे अप्रोच किया। एम आई राइट मेरी? You know what, baby, you're absolutely right. जब से तुम मुझे मिली हो ना, I feel so lucky. पिछले 24 घंटे में मेरा प्रमोशन हो गया है। I'm the manager of कपूर इंडस्ट्री। You're actually lucky for me. Very lucky. देख लिया तुमने, मेरे कुणाल की लाइफ में आते ही इसकी जिंदगी बदल गई, और जब तक तुम इसकी लाइफ में थी सिर्फ और सिर्फ मनुष्यत छाई हुई थी। नाउ मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन, अब से मेरे कुणाल से दूर रहना। आरोही, शर्म आती है कि तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? और कुणाल, तुम यहाँ खड़े रह के देख रहे हो? सबक सिखाओ इसे। एक मिनट, हो कौन तुम? हाँ, और मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ कैसे लगाया तुमने? तुमको ना हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ये सड़क छाप छोड़ोगे तो तब ना जब पकड़ पाओगे। ना रोडपति ना करोड़पति, औरत पे जो हाथ उठाए उसे नामर्द कहते हैं। अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है? अपनी औकात देखिए। औकात इतनी है कि शहर के साथ साथ तुझे भी खड़े खड़े खरीद लूं। बेबी, रहने दो इसे। जस्ट लुक एट हिम, कितना अजीब सा गंदा सा लग रहा है ये। छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ, मुझे तो इसे देख के उल्टी आ रही है। लेट्स गो। चलो आगे बढ़ो। आरोही, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? अपनी मम्मी को बोला था मैं कोर्ट मैरिज करके कल उदयपुर आऊंगी, दादी से मिलूंगी। ये बंदा तो मेरे प्यार का मजाक उड़ा के चला गया। ये लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अगर तुम्हारी शादी इस जैसे लड़के से हो जाती तो तुमने कभी सोचा है तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। करेक्ट, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी दादी को क्या जवाब दूंगी? क्या करूंगी मैं? दादी मेरा वेट कर रही होंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगी अब? आरोही, जहाँ तुम अपने आप को एकदम अकेला समझ रही हो ना, वहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा। तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा मैं। तुम मुझसे शादी कर लो। तुमसे शादी? तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब फेक शादी कर लो। देखो, उससे तुम्हारे परिवार को इस वक्त शौक नहीं लगेगा, और जब सही वक्त आएगा ना, तो हम दोनों मिलकर उन्हें सब सच बता देंगे। इससे तुम्हारा भरोसा भी नहीं टूटेगा और उनका विश्वास भी। मैं करूंगा तुमसे शादी। एक अजनबी लड़की के लिए तुम इतना कुछ क्यों कर रहे हो? आरोही, तुम मेरे लिए अजनबी कहाँ हो? पिछले 6 महीनों में यहाँ तुमने सिर्फ मेरा ख्याल नहीं रखा, तुमने मुझे एक इंसान की नजर से देखा है। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं मम्मी और दादी से क्या कहूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन फिर भी हमें कोर्ट से फेक मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा दादी को दिखाने के लिए।
हो जाएगा। थैंक यू। आरोही, तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। प्यारी तो मैं हूँ ही, लेकिन अभी मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा ये जुगाड़ काम कर जाएगा क्या? जरूर। आओ किसी अल्लाह के बंदे को ढूंढते हैं। जेल से लेकर बेल तक, वो 420 के खेल तक हर समस्या को निपटाता हूँ, और जो भी सर्टिफिकेट बोलो फौरन लेकर आता हूँ, क्योंकि नाम कुरैशी है, गजब का शायर हूँ, और कोर्ट कचहरी की जुगाड़ में एकदम माहिर हूँ। बोलिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? बर्थ, डोमिसाइल, प्रॉपर्टी, डिवोर्स या शादी? फेक मैरिज सर्टिफिकेट। साला 10 साल के करियर में ये केस पहली बार सुना है। घर से भागकर आए हो या एक दूसरे को मजबूरी में चुना है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली हमें अपने घर में फेक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना है, उसी के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? शक्ल से तो दोनों लगते हो समझदार। क्या आप जानते हो इस काम के लगेंगे पूरे 5,000। पर मेरे पास तो सिर्फ 4,500 है, इसमें कर दीजिए ना भैया। भैया? भैया बोला है तो संबंध निभाना पड़ेगा, और अपनी जेब से 500 रुपया मिलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगाता हूँ। ऑल द बेस्ट। इन्हें कहीं देखा है मैंने। पत्र भरना है और नकली कागज पर असली साइन करना है। मगर एक बात याद रहे, जज साहिबा गुस्से की बात तेज है, उनको जरा भी शक नहीं होना चाहिए। आरोही, क्या तुम सच में इस लड़के से प्यार करती हो या कोई प्रेशर है? देखो, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं मैम, मैं बहुत प्यार करती हूँ राघव से, और सच में मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। है तो ठीक है, ये पेपर है, इस पे साइन कर दीजिए यहाँ पे। आप भी कर दीजिए। अरे वाह, थैंक यू मैम। आप दोनों पे मोहब्बत का केस करता हूँ, और सबसे पहले आप दोनों को शादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। चलो खड़े हो जाओ। बधाई हो, मुबारक हो दोनों को। एक फोटो लीजिए दोनों का। अच्छा, के बारे में बता देना चाहिए, मैं इससे इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। आरोही, मैं वो तुम्हें कुछ, आप दोनों की लव स्टोरी का सक्सेस पॉइंट हूँ। मानते हो ना, जुगाड़ टेक्नोलॉजी का मास्टरमाइंड हूँ। बहुत अच्छी। मगर एक बात याद रखना आरोही, अगर सच्ची शादी का मन बन जाए तो एक बार फिर मेरे पास आना। जिंदगी में एक नेक काम करके सच्चाई का बीज बोना चाहता हूँ, और बेटा तेरा कन्यादान करके सारे पाप धोना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भैया। राघव, तुम्हें पता है मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा एक ही चीज से नफरत है, और वो है झूठ। और आयरनी देखो कि मुझे मेरे ही घर वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है। मैं सही वक्त आते ही ना सबसे पहले अपने घर में जाके सारी सच्चाई बताऊंगी, क्योंकि ना तो मैं झूठ बोल सकती हूँ और ना मुझसे झूठ बर्दाश्त होता है।
अगर मैंने अभी आरोही को सच बता दिया कि मैं एक भिखारी नहीं बल्कि एक करोड़पति बिजनेसमैन हूं, तो ये मुझसे नफरत करेगी और मैं उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा, उसके बाद मैं उसे अपनी सच्चाई बता दूंगा। राघव, मैंने उदयपुर की टिकट्स बुक कर ली है, लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी काम है। क्या काम है आरोही? तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैं ऐसे तो तुम्हें अपनी मम्मी और दादी के पास नहीं लेके जा सकती। इसलिए 2.0 वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा मिस्टर पतिदेव। सॉरी, फेक पतिदेव। काम है आरोही? तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैं ऐसे तो तुम्हें अपनी मम्मी और दादी के पास नहीं लेके जा सकती।